बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज जिस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं वो है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग के अंदर आपको मैंने तमाम ऑप्शन देने हैं। आप लोगों के पास जॉब ऑफ़र है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, नहीं है ये जॉब ऑफ़र तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना काम करना चाहते हैं कम पैसों से तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपकी उम्र 60, 70, 80 साल हो गई है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो हर उम्र के हर फर्द के लिए है। आपके पास वो ऑप्शंस भी आ जाएंगे आज जो आपको आज से पहले कम से कम इंटरनेट पे तो मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे और डायरेक्ट लग्जमबर्ग से पूछेंगे तो ऑफकोर्स डेफिनेटली 101% वो आपको इसकी मालूमात देंगे और उसके बाद ही आप इस वीडियो पे या मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर वो वेरीफाई ना करे, लग्जमबर्ग वेरीफाई ना करे, ऑफिशियल वेबसाइट वेरीफाई ना करे, एम्बेसी वेरीफाई ना करे, तो मैं आपका मुजरिम बन जाऊंगा। मैं आपको उन्हीं की क्योंकि मैं आपको उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये तमाम मालूमात देने जा रहा हूं, इसलिए मुझे कोई इस बात का डर भी नहीं है। आज मेरा 3rd डे है काउंसलिंग का, और काउंसलिंग चूंकि ये ओवरलोड काउंसलिंग है, यानी कि हद से ज़्यादा बुकिंग है कराची के लिए। दिस इज़ फर्स्ट टाइम, यानी कि जब से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल में पहली बार कराची जो है वो ओवरलोड हो गया है और हमारी तवक्को कह लीजिए या हमारी जो भी लिमिट है उससे क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम मैंने टाइम बढ़ा दिया है। और अब हम मंडे को भी एक स्पेशल सेशन करने पड़ेंगे हमको, जो कि शुरू में होगा फर्स्ट हाफ में। जो जितने लोग भी रह गए हैं जिनको हम अकोमोडेट कर ही नहीं सकते, आज मुमकिन ही नहीं है, रात गए तक भी मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा अब उनको हम अकोमोडेट करेंगे जो रह गए हैं मंडे को। ठीक है, अब इंशाल्लाह मंडे को आप लोग रब्ता करके आ सकते हैं, लेकिन शाम में जो है इंशाल्लाह फिर ऑफ कोर्स फ्लाइट भी लेनी है, जाना भी ठहरता है हमारा। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सबसे पहले मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मैं वहाँ पर जाना भी चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को जॉब ऑफर लेनी पड़ती है। वो कारोबार नहीं कर सकते, वो पढ़ना नहीं चाहते, या वो कुछ और कह लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए, और वो नॉन सिटीजन हैं यूरोपीय यूनियन के भी, तो उनको जॉब ऑफर लेनी पड़ती है। जॉब ऑफर लेने के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। यहाँ पर आपको कम से कम 1 साल का मिलेगा और इसका जो लेबर मार्केट टेस्ट है वो पास करवाना पड़ेगा हमको। इसके अलावा जो जॉब पोजीशंस हैं वो मेरा मशवरा ये है, क्योंकि अब तक जितना मैंने काम किया है, जो मेरा तजर्बा कहता है लग्जमबर्ग के लिए ये ब्लू कॉलर जॉब के लिए बेस्ट है। वाइट कॉलर जॉब के अंदर इसमें जॉब मुझे नज़र नहीं आती, जो रेशो है वो ना बताने वाला है। तो जो लोग ब्लू कॉलर जॉब में काम कर सकते हैं डेफिनेटली दे कंसिडर लग्जमबर्ग, नथिंग लाइक इट। ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है उसके लिए। यहाँ पर आपको जो मिलेगा, अप्लाई फॉर टेम्पररी अथोराइजेशन टू स्टे फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके बाद वंस अप्रूव्ड अप्लाई फॉर डी स्टे लॉन्ग कैटेगरी वीज़ा, और उसके बाद जो है आपको रेजिडेंट परमिट जारी कर दिया जाएगा। ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ये तकरीबन 6 से 8 महीने में, 10 महीने में हो जाता है। और इसके अलावा इसकी जो दुरानिया मिलता है आपको वर्क वीज़े का, वो 1 से 3 साल का मिल सकता है। इसके अलावा इसके बाद आपको इशू होगा TRC, जो कि 5 साल तक का हो सकता है। 5 साल के बाद आपको PR मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो बंदा वहाँ 5 साल रहेगा उसकी लैंग्वेज नहीं आएगी, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई रुकावट आती नहीं है। बिजनेस वालों पे आ जाइए, और बिजनेस वालों के लिए मामला ये है कि उसके अंदर बिजनेस भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने अपना काम करना है। बहुत लोग मुझे मिले हैं अभी पाकिस्तान के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए है। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये वीज़ा जो है ये इसी कैटेगरी में होता है। इवन के जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए भी ये वीज़ा है, और स्मॉल बिजनेस ऑनर्स फ्रॉम आउटसाइड यूरोपीय यूनियन उनके लिए भी, यानी कि आप आउटसाइड यूरोपीय यूनियन आते हैं तो आपके लिए भी ये है। आप आईटी में हैं, आपको पता है कि आईटी वाला तो हर जगह काम कर सकता है, तो आईटी के लिए भी है। कंसल्टेंसी में है तो भी ये आपके लिए है। अगर आप फूड का बिजनेस करते हैं, चाहे वो ढाबा ही क्यों ना हो, चाहे वो रेस्टोरेंट क्यों ना हो, चाहे वो कैफेटेरिया क्यों ना हो, एडजस्टमेंट लोग भी कर लेते हैं, वो भी है। रिटेल में काम करते हैं, हर किस्म का ट्रेड कर सकते हैं, हर किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वीज़ा उन लोगों के लिए है। रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। वी कैन हेल्प यू आउट, और इसके अलावा जो आपकी बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस है वो शेयर करनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे तो आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी जारी कर दी जाएगी लग्जमबर्ग की, और उसके बाद आप वहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। और इसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी पूरी जो आपको फाइनेंशियल दिखाने हैं वो तकरीबन 20,000 यूरो होने चाहिए, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू
अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर आपको लाखों डॉलर दिखाने पड़ते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, यहाँ पर 20,000 हैं, तो आप 20,000 को कैलकुलेट कर लीजिए कि शायद कोई 50-60 लाख रुपए तकरीबन बन जाता है। तो ये बहुत ही मुनासिब सी अमाउंट है जिसमें पूरी फैमिली जो है वो शिफ्ट हो सकती है। और ये पैसे दिखाने हैं, देने नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो मुझे पता है कहाँ दे रहे हैं, ये दिखाने हैं खाली पूरी फैमिली के लिए। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। स्टूडेंट वीज़ा भी यहाँ पर बहुत अच्छे रेशो पे दिया जा रहा है, ये खुद ही बता रहे हैं। बल्कि वर्क परमिट भी दिया जा रहा है पार्ट टाइम के लिए, वो भी आप कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं। और आपको TRC के लिए भी ये एलिजिबल करार देंगे, आप वहाँ पर पढ़ाई के बाद रह सकते हैं। TRC 5 साल की दे देंगे स्टूडेंट को। ये बहुत लंबी चौड़ी टाइमिंग है, आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मुंतखब कीजिए और तमाम हेल्प ले सकते हैं। हम आपको इसके अंदर ब्रीफ कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको गाइड कर सकते हैं। फर्दर कोई मुश्किल नहीं होता, खाली बस पैसे खाने की बातें हैं। हम आपको गाइड कर देंगे एंड यू कैन गो अहेड विद योर सेल्फ, विद यूनिवर्सिटी, विद कॉलेज। हम जितनी हेल्प चाहिए हम करने को तैयार हैं। पैसों की कोई हमारी डिमांड नहीं है। ब्लू कार्ड हाईली स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, उसके अंदर आपको अगर हाईली स्किल्ड हो तो ही आपको वीज़ा मिलता है। तो लिहाजा हमारे पाकिस्तान से ब्लू कार्ड हाईली स्किल्ड वर्कर बहुत कम होते हैं। मैं साफ कह रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी आप हमें भेज दें, काम ना कोई हमें काम आता है ना कुछ आता है, बस हम लोग बस गुजारा कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो वो अपनी CVs को अपडेट नहीं करते, तो ब्लू कार्ड मिलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो एक ऑप्शन आता है इंट्रा जो ट्रांसफ़र होता है उसका आता है। तो अगर आपकी कोई कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसकी एक ब्रांच जो है ना वो वहाँ पे भी है, लग्जमबर्ग में भी है, तो यू कैन ट्रांसफ़र योर सेल्फ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी पाकिस्तान में कम होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरी उम्र 70 साल है, व्हाट अबाउट मी, मेरी उम्र 90 साल है, व्हाट अबाउट मी, मेरी उम्र 150 साल है, व्हाट अबाउट मी, तो क्या उन लोगों के लिए पाबंदी खत्म हो गई? बात नहीं, खत्म नहीं हुई है। दे कैन गो, लेकिन कंडीशंस होती है ना, मैंने कहा हर चीज़ की कंडीशन होती है। अब आपकी उम्र हो गई है 60 साल से ऊपर, तो आप बाय पैसिव इनकम एंड बाय रिटायर वीज़ा आप जा सकते हैं। और इसके अंदर करना ये होता है कि आपको बताना पड़ता है कि यू हैव अ स्टेबल इनकम लाइक पेंशन, रेंटल और इन्वेस्टमेंट। आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि एक सर्टेन अमाउंट आ रही है विच इज़ गुड फॉर 1 मंथ, आपके पास इतना रेंट आ रहा है विच इज़ गुड फॉर 1 मंथ सर्वाइवल, और आप कहते हैं कि जी मेरे पास पेंशन इतनी आ रही है कि गुड फॉर 1 मंथ है, तो फिर आप वहां पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कैन प्रूव लॉन्ग टर्म स्टे पर्पस, हैव अकोमोडेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आप ये तमाम चीज़ें अरेंज करने वाली हैं वो हम अरेंज कर देंगे और आप वहां पर रह सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर हम कंपाइल थोड़ा सा कर लें, ब्रीफ समरी कर दें, तो फंड रिक्वायरमेंट जो है अप्रॉक्सीमेट तमाम लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें जॉब वीज़ास के लिए कोई फंड रिक्वायर नहीं है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है। कुछ जो फ़ायदे हैं नुकसान भी है ना हर चीज़ के, तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी, आपको कोई फंड नहीं दिखाना और आपको सिंपली प्रोसेस में चले जाना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कहते हैं मेरे पास जॉब ऑफर नहीं है, मुझे कोई बुला नहीं रहा, मैं थक गया हूँ, मैं कब जाऊँगा, आखिर में कब जाऊँगा, तो वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में करते हैं, छोटा सा स्मॉल बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं। 20,000 यूरो उनको दिखाने पड़ेंगे ताकि वो उन्हें काम का ज़्यादा है, वहाँ पर अपना काम करेगा तो अपने काम के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी लोग 50-60 लाख रुपये लगा देते हैं, तो ये अमाउंट ये भी कह रहे हैं आपसे। प्राइवेट स्टे वीज़ा, मैंने कहा था कि इसमें कुछ ऐसे मैं आपको बताऊंगा वीज़ास जो नॉर्मली आपको नहीं बताए जाते, और ये है वो चीज़ जो आपको मैंने इशारा दिया था कि आपको नहीं बताया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट वीज़ा। और ये फैमिली वीज़ा है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना, कुछ भी बताना नहीं है आपको। ये प्राइवेट स्टे है और ये 20,000 यूरो जो है उसमें आपको दिखाने पड़ेंगे। ब्लू कार्ड जो है वो हमारा काम नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। स्टूडेंट जो है 10,000 से 15,000 तक कर सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट मुश्किल नहीं है, बाकी चेकलिस्ट आप हमसे मंगवा सकते हैं अगर किसी की चेकलिस्ट मंगवानी हो। वैसे अगर आप कहते हैं तो मैं ब्रीफ कर दूँ तो ब्रीफ कर देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। अकोमोडेशन की प्रूफ होने चाहिए और बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, बैंक का रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, पुलिस का रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो लैंग्वेज है उसका तकाजा नहीं किया जा रहा, ऐसा ये लोग आपको बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी इस वीडियो की हेल्प से दोबारा सुनने के बाद आप अपनी असेसमेंट कर लेंगे, अपने आप को कहीं पर फिट पाएंगे, जहां पर भी फिट पाएंगे वहां से अपना काम का आगाज़ करेंगे। अगर कोई मुश्किल हो, नहीं समझ में आ रहा, अपने लिए फ़ैसला करना, तो हम यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। कराची में भी मौजूद हूँ, मंडे को भी मौजूद हूँ इंशाअल्लाह, लाहौर में
जैसे ही आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, अल्लाह का वास्ता है, लाहौर वाले और इस्लामाबाद वाले, कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और आप लोग मेरे पास वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बारिशों से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो वेदर फोरकास्ट है या जो अपडेट रिपोर्ट है मुझे ज़रूर दीजिएगा, उसी हिसाब से या तो मैं पहले लाहौर लैंड करूँ या मैं पहले इस्लामाबाद लैंड करूँ, मेरी हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। कराची वालों के साथ मैं हफ्ते को भी और आज यानी कि आज और मंडे को भी, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ में मैं उनके साथ रहूँगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ये महीना जो है हमारा बहुत ख़ास है, इसलिए मैं को पैगाम दे दूं ताकि कोई भी आदमी अगर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है। बिकॉज़ आप जानते हैं कि लाहौर में हमारी ओपनिंग इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपकी मोहब्बत से होने वाली है। हम बहुत जल्द लाहौर में मिलने वाले हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में मेरी बात हो रही है और लोगों से हमारी बात हो रही है और जो बुकिंग्स हो रही हैं जिस तरीके से हो रही है, ये ओवरलोड है, शायद वहाँ पर मैनेज ना हो सके, इसीलिए मैं उसको ब्रेकअप कर रहा हूँ और वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मैंने डबल बेनिफिट देकर के बात करनी है आपसे और आप मुझे बताइएगा कि क्या ये ठीक है या इसमें कोई आपको कमी लगती है। वो ये कि सबसे पहले जो ऑफ़र हमने लगाई थी 3 दिन के लिए कि 3 दिन के लिए आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी, तो अब मैंने उस ऑफ़र को कर दिया है 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, ठीक है, ताकि ये जो 23 दिन हों, 3 की जगह 23 दिन होंगे, तो सुकून से आप लोग के भाग दौड़ नहीं होगी, आप सुकून से उसको अवेल कर पाएंगे। तो आपके पास यू हैव 23 डेज़, नॉट 3 डेज़, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़ीरो कर दी गई है 23 तारीख तक, 23 दिनों के लिए, 7 से 30 तारीख तक। और ये पूरे सिर्फ लाहौर नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, हर जगह के लिए है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो लोग काउंसलिंग बुक नहीं करवा रहे, डायरेक्ट प्रोग्राम में आएंगे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक, उनके लिए भी हमने अपनी ऑफिस के ओपनिंग की खुशी में फ्लैट 50 ऑफ़र भी लगा दी है। और वो ये जो ऑफ़र है ज़ीरो प्रोसेसिंग की, उसी पैकेज के अंदर उनको फ्लैट 50 ऑफ़र भी मिलेगी, उसको भी वो कैश कर सकते हैं। तो पहले ये मखसूस ऑफ़र थी मखसूस लोगों के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए कर दी गई है। फ्लैट 50 ऑफ़र वो अफोर्ड कर अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये भी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग होगी जो उनको मिल जाएगी। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका फिर क्या होगा जिन्होंने काउंसलिंग बुक करवाई है। उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, अगर उन्होंने काउंसलिंग बुक करवा ली है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पेमेंट को फ्लैट 50 ऑफ़र में ही डाल दूं, तो उनको तीसरा फ़ायदा मिल जाएगा कि वो अपनी उस पेमेंट को फ्लैट 50 में डाल करके एक ही पैकेज में 3 डिस्काउंट ले लेंगे। 15,000 जो इनकी बुकिंग है उसकी काउंसलिंग की, वो भी उसमें चले जाएंगे। फ्लैट 50 का डिस्काउंट मिलेगा और ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस मिलेगी। ये 3 ऑफ़र मिल सकती हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने काउंसलिंग करनी है, उसके बाद ही पैकेज कैसा बनूंगा, तो फिर फ्लैट 50 मिलेगा उनको काउंसलिंग मिलेगी और उनको प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो मिलेगी, ये बात तय है। अच्छा, एक मैं बेनिफिट दे सकता हूँ। अगर कोई देखें, काउंसलिंग में 2 किस्म की होती है। एक होती है सीरियस काउंसलिंग, जिसमें कन्फ्यूजन होती है और डिटेलिंग होती है और उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरफ मूव करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं और फिर वर्क वीज़ा के अंदर भी किस्में बहुत ज़्यादा हैं, फिर इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ भी हैं, फिर उसको लेकर के आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एज है, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, आपकी जो बिज़नेस मामलात हैं या जॉब के मामलात हैं या जो इंग्लिश के बाकी ज़बानों के मामलात हैं, उनको देख करके काउंसलिंग जो लोग आएंगे वो तो काउंसलिंग में आएंगे, फ्लैट 50 भी लेंगे और वो पैकेज ज़ीरो भी लेंगे। लेकिन अगर कोई काउंसलिंग में कहता है कि नहीं, मेरा छोटा सा एक सवाल है, मेरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं काउंसलिंग बुक करवा रहा हूँ, या अगर मिलने के चक्कर में हो खाली कि भाई मिल लूँगा इस तरीके से, तो मिलने का मसला नहीं है। मैं आपको पता है मैं लाहौर में हूँगा, टेंशन नहीं है, आप मिल सकते हैं। लेकिन वो लोग 2 काम कर सकते हैं। या तो वो अगर जल्दी में है तो वो वीडियो बुक कर सकते हैं, उनकी वीडियो कॉल भी हो सकती है, तो उनका काउंसलिंग हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर वो फिज़िकल मिल सकते हैं, जो कि मेरी खुश नसीबी होगी, तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि मैं आपसे मिल लूँगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरी बात छोटी है मगर मैं मिलने के चक्कर में हूँ, तो फिर उन लोगों के लिए ये है कि वो मैसेज पे मुझसे काम करवा सकते हैं। उनको मैं जो फ्लैट 50 है उसमें मैं काउंसलिंग का डिस्काउंट दिलवा दूँगा, वो कोई टेंशन नहीं है।